राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में अब उनके परिवार ने सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा के नार्को टेस्ट की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए परिवार ने 3 वकीलों की एक लीगल टीम भी हायर की है, जो शिलांग हाईकोर्ट में याचिका दायर करेगी। अब तक इस पूरे केस में कुल 8 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और इनमें 5 आरोपी हत्या की साजिश और घटना में शामिल थे, जबकि 3 अन्य बाद में पकड़े गए हैं। सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा को इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। तो शिलांग पुलिस ने हत्याकांड की तफ्तीश आगे बढ़ा दी है, लेकिन परिवार का आरोप है कि मामले के कई पक्ष अब भी अधूरे हैं। ऐसे में नार्को टेस्ट को वो सच्चाई सामने लाने का आखिरी विकल्प मान रहे हैं। तो वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग तेरे मेरे सपने नाम के अभियान की शुरुआत करने जा रही है, जिसके तहत युवाओं की काउंसलिंग करके उन्हें शादी के लिए मानसिक रूप से तैयार किया जाएगा। देश भर के 10 राज्यों में यह अभियान चलेगा और यह अभियान सोनम, मुस्कान जैसे केस को रोकने की दिशा में उठाया गया कदम है। मेरठ की मुस्कान और इंदौर की सोनम रघुवंशी ने प्रेमी के लिए पतियों की हत्या करके पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। पिछले काफी समय से भारतीय समाज में शादी के बाद पति और पत्नियां एक दूसरे की जान ले रहे हैं। तो इन वारदातों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक पहल की शुरुआत की है। आयोग एक अभियान तेरे मेरे सपने शुरू करेगा, जिसके तहत 10 राज्यों के 24 शहरों में युवक और युवती संवाद केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इन केंद्रों में लड़कों और लड़कियों को शादी करने के लिए मानसिक रूप से तैयार किया जाएगा। तो वहीं संवाद केंद्रों को तेरे मेरे सपने नाम देकर खोला जाएगा। आयोग की तरफ से बताया गया है कि सेंटर को प्रचार प्रसार करके युवाओं को इन तक पहुंचने के लिए प्रेरित भी किया जाएगा। साथ ही उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में संवाद केंद्र खोलने का काम चल रहा है। उत्तर प्रदेश के मथुरा और गौतम बुद्ध नगर में सबसे पहले संवाद केंद्र खोलने की तैयारी जोरों शोरों से शुरू कर दी गई है। तेरे मेरे सपने संवाद केंद्र खोलने को लेकर महिला आयोग एक वर्कशॉप भी करा चुका है, जिसमें आए युवाओं की काउंसलिंग करके उसका प्रभाव देखा जा चुका है। ट्रायल सफल होने के बाद ही संवाद केंद्रों को अन्य राज्यों में खोलने का फैसला लिया गया है। आयोग की ओर से बताया गया है कि संवाद केंद्र खोलने का आइडिया महिला आयोग की सीनियर एनालिस्ट बीनू पीटर का हैबता ने दिया है और उन्होंने आपको बता दें कि संवाद का आइडिया दिया और साथ ही अब इस संवाद को पूरे 10 राज्यों में ट्रेनिंग देने के लिए, काउंसलिंग करने के लिए शुरू भी किया जा रहा है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि सोनम रघुवंशी ने अपने पति राजा रघुवंशी की हनीमून पर हत्या कर दी थी और शव खाई में फेंक दिया था। सोनम और राजा इंदौर के निवासी हैं। दोनों की शादी 11 मई को हुई थी और वे 21 मई को हनीमून मनाने के लिए मेघालय के शिलांग में पहुंचे थे। वहां 23 मई को सोनम ने कॉन्ट्रैक्ट किलर्स आकाश राजपूत, विशाल चौहान और आनंद कुर्मी के साथ मिलकर, जो कि राज के दोस्त बताए जाते हैं, राजा की तेजधार हथियार से वार करके हत्या की और शव को खाई में फेंक दिया। हत्या करने के बाद सोनम फरार हो गई। तो वहीं 2 जून को राजा का शव बरामद होने के बाद 9 जून को सोनम खुद सामने आ गई। वह इंदौर, वाराणसी में छिपकर रह रही थी और 9 जून को अचानक गाजीपुर पहुंचकर घर वालों को फोन कर दिया, लेकिन पुलिस ने उसे दबोच लिया और फिर खुलासा हुआ कि सोनम ने ही अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर राजा यानी कि अपने पति की हत्या की साजिश रची थी। तो वही वारदात ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के मेरठ की वो कहानी, जहां शहर के निवासी सौरभ राजपूत की हत्या उसकी ही पत्नी मुस्कान रस्तोगी ने की थी। मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। 3 से 4 मार्च को रात के समय सोनम और साहिल ने मिलकर चाकू से सीना चीरकर सौरभ की हत्या कर दी थी। फिर दोनों ने सौरभ के शव के 4 टुकड़े करके नीले रंग के ड्रम में भरकर सीमेंट से सील कर दिया था। वारदात अंजाम देने के बाद दोनों हिमाचल घूमने भी चले गए थे। तो वहां से 17 मार्च को सोनम, बता दें आपको कि 17 मार्च को मुस्कान घर लौटी, तो दुर्गंध के कारण उसकी करतूत का खुलासा हुआ। आसपास के लोगों ने पुलिस में शिकायत दर्ज की, तो पुलिस उसके घर पहुंची और पुलिस ने जाकर जांच पड़ताल की। तो ये पता चला कि मुस्कान अपने माँ बाप के घर चली गई और उनके सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया। माँ बाप ने मुस्कान को पुलिस के हवाले कर दिया और फिर सौरभ राजपूत हत्याकांड का खुलासा हुआ। इन दोनों ही वारदातों में पूरे देश में भय की स्थिति उत्पन्न कर दी थी, जिसके बाद अब प्रशासन इस तरह की घटनाएं ना हो, इसको लेकर सक्रिय हो गया है और कई तरह के काउंसलिंग जो है इसकी शुरुआत कर दी गई है। कई तरह के प्रयास जो हैं प्रशासन की तरफ से भी किए जा रहे हैं।